राजस्थान के सबसे भूजल की बात करें, जो जल स्तर है वो जैसलमेर ज़िले के अंदर सबसे गहरा चला जा रहा है। हमारे साथ है भूजल विज्ञान के अधिकारी इनखिया जी, इनसे बात करना चाहेंगे कि भूजल स्तर है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर का स्तर है वो दिनों दिन नीचे चला जा रहा है, और गर्मी को देखते हुए जैसलमेर में इस विभाग द्वारा क्या कुछ विशेष किया जा रहा है, उसके लिए खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहला जैसलमेर ज़िला है जहां भूजल स्तर है वो दिनों दिन घटता ही जा रहा है। क्या कुछ कारण हो सकता है, और सरकार की ओर से या आपके विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई रहेगी या आमजन से क्या अपील रहेगी? जहाँ तक भूजल स्तर गिरने की बात है, जैसलमेर ज़िला ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर भूजल स्तर नीचे जा रहा है। पर्टिकुलर अगर जैसलमेर ज़िले की बात करें तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से आपकी बात सही है कि जैसलमेर ज़िले के अंदर जो डिप्लीशन रेट है, ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे जो मीठे पानी की जो स्रोत है वो बहुत सीमित मात्रा में है, खारा पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से पिछले 10-20 सालों के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ी है, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उससे जो पेयजल की बात करें या इंडस्ट्री के अंदर काम की बात करें या कृषि के लिए पानी की बात करें, वो दोहन भी उस गति से बढ़ा है। तो हमारे जो वर्षों से संचित भंडार है वो दिनों दिन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे जल स्तर भी नीचे जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? कारण तो दोहन है। लोग ये सोचते हैं कि नीचे बहुत सारा भंडार है और नदियाँ चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोगों की जो सोच है उसमें परिवर्तन के लिए विभाग ने काफ़ी स्तर से प्रयास किया। अभी अटल भूजल योजना भी चल रही थी, अभी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान भी चल रहा है। तो लोगों को समझाइश की जा रही है कि नीचे कोई बहुत बड़ी नदियाँ नहीं चल रही है, एक सीमित मात्रा में स्टोर्ड पानी है, एकत्रित पानी है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। जब तक हम विवेक रूप से, युक्त रूप से या अपन के ईमानदारी से अगर पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो ये इसको कम होना ही है। अब आप देखिए कि हर साल असंख्य नलकूप खुद रहे हैं, पेयजल के लिए भी खुद रहे हैं, खेती के लिए भी खुद रहे हैं। अब हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी आने शुरू होगी, तो जिस गति से नलकूप खुद रहे हैं उस गति से पानी भी बाहर आ रहा है। जो पानी की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे ही ये जो है जल स्तर भी नीचे चलता जा रहा है। ऐसे कोई प्रतिबंध एरिया है जहाँ पे जल स्तर बहुत गहरा चला गया है, नीचे चला गया है, तो वहाँ ट्यूबवेल की खुदाई नहीं हो, ऐसा कहीं आपने आदेश दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इस तरह का ना कोई नियम है ना ऐसा कानून है। प्रतिबंधित क्षेत्र कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा जिला ओवर एक्सप्लॉइटेड जरूर है, जिसको डार्क जोन सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन नलकूप खुदाई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यावसायिक खुदाई अगर कहीं होती है, किसी व्यवसाय के लिए अगर कोई नलकूप खुदाई, तो उसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक मार्गदर्शिका गाइडलाइन बनी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। व्यावसायिक श्रेणी के लिए अगर कोई नलकूप होता है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत प्रतिबंध है। बाकी इन जनरल अगर एग्रीकल्चर की बात करें या पेयजल की बात करें तो प्रतिबंध किसी स्तर का प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा होगा पहले ज़माने में बहुत बड़े तालाब थे और मारवाड़ी कहते धोरे थे बड़े बड़े, लेकिन अब जो धीरे धीरे जैसे कंपनियाँ आ रही है, इस तरह लोग हैं जो धोरों को समाप्त कर रहे हैं। जो जल स्तर स्टॉक था, जो किस हिसाब से नदियाँ थी, उसको पूरा समाप्त किया जा रहा है। तो आपकी ओर से, आपके विभाग की ओर से या सरकार की ओर से कुछ पहल की जा रही नहीं? देखिए, जल संरक्षण हमारे भूजल विभाग का एक महत्वपूर्ण एक घटक है। हम लोग जितना पानी निकालने के लिए प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके साथ में पानी बचाने के लिए बहुत सारी प्रयास करते हैं, लोगों में समझाइश करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी 5 साल अटल भूजल योजना चलाई थी। अपने जैसलमेर जिले की 3 पंचायत समितियाँ, मोहनगढ़, नाचना और इसमें जैसलमेर के अंदर तीनों पंचायत समितियों में, तो हमने करीब हर घर में, हर एक पंचायत जो चिन्हित पंचायत है, जाकर लोगों को समझाया, पानी की महत्ता बताई है। बाकी जहाँ तक जल संरक्षण की बातें हैं तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जो अभी चल रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उसके अंदर अपने जिले के करीब 900 ऐसी संरचनाएँ बनी हैं। और राज्य सरकार की जितनी की स्कीम है, चाहे वो नरेगा, मनरेगा हो या वाटर साइड की जो स्कीम्स हो, तो जो तालाब बनाने, टाँके बनाने, तो सरकार की तरफ से जल संरक्षण में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। मुख्य चीज़ ये है कि जब तक आम आदमी जल के प्रति जागरूक नहीं होगा तो हम लोग कितनी भी स्कीम बना दें या हम कितनी भी समझाइश कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, इसकी जल की महत्ता नहीं समझेगा, तो सब चीज़ें बेकार हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को नुकसान है। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान है। अब आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होंगे, जैसलमेर जिले की नहीं, जोधपुर जिले की अपन बात करें तो वीरी ओसिया के लोग उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ जैसलमेर जिले के अंदर राजमथाई के आसपास वाला इलाका सूखने शुरू हो गया, जहाँ पे कई बार 2-2, 3-3 फसलें लेते थे लोग, आज एक फसल के लिए भी रुके।
गहराई तक उन्होंने खोद के दे लिया, गहराई तक कुछ पानी नहीं मिल पानी रहा। नहीं तो ये एक आने वाले समय में जो विकट स्थिति है ना, कि हम अपने औलादों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। मतलब हालत ये हो जाएगी कि पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल। खेती तो हम खत्म करेंगे। तो ये अगर हम लालच की ओर बढ़ते रहे, संरक्षण नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन भूजल दोहन के साथ में उसके संरक्षण के लिए छोटे मोटे प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि खूब कोई बड़ी स्कीम बन जाए, या आपके बरसात का जल पानी आ रहा तो कम से कम बरसात के जल से खेती करिए। बरसात के सीजन में भूजल का उपयोग नहीं हो। मतलब किसान है वो भी पानी स्टोर करने के लिए वह तालाब बनाए या ऐसे दोहरे बांधे जहाँ पानी स्टोर हो सके, बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बना सरकार सके। की स्कीम आती है, उसका भी सही इम्प्लीमेंटेशन हो। दोहरे तो बना लिए, लेकिन वो दोहरे इस तरह से बनाते हैं कि उसका उपयोग नहीं हो पाता उपयोग है, नहीं होता है, पानी नहीं आता है। फिर उसके बावजूद भी पानी कहीं का कहीं और चला जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो आम आदमी जब तक सावचेत नहीं होगा तब तक ये सारे प्रयास नाकाम हो जाएंगे। अब भीषण गर्मी चल रही है, आपको पता है पारा है वो 45 से 46 डिग्री पार हो रहा है। आपके विभाग की ओर से आमजन से क्या अपील रहेगी या क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही है? देखिए, हमारा विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए, पीएचडी के लिए, जलदाय विभाग के लिए ज़्यादातर काम करता है। हमारी जो मशीनरी है वो सारी जलदाय विभाग के लिए लगी। अभी हम लोग ट्यूबवेल भी खोद रहे हैं। अभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के करीब 13, 14, 15 ट्यूबवेल ऐसे थे जो कई सालों से नकारा पड़े थे, बंद पड़े थे। तो उसके लिए हमने एक विशेष मशीन भी मंगाई थी जोधपुर से। तो करीब 15 ट्यूबवेल हमने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को, जो उनके ख़राब थे, कम लागत में उनको वापस चालू करके दे दिए। तो एक ये बहुत बड़ी विभाग की उपलब्धि कहूँ, या हमारे जैसलमेर जिले के लिए आने वाले जो भीषण गर्मी है उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि न तो हमें स्कीम बनानी पड़ी, जो पुराने स्रोत थे वहाँ पे लाइट भी आई हुई थी, उनको चालू करके और वहीं से पानी आपूर्ति होनी शुरू हो जाए। चालू हुए कुछ? बिल्कुल चालू हो रहे हैं, दिनों दिन हो रहे हैं। अभी हमने दिए हैं, अब धीरे धीरे जो पीएचडी के आगे की अपनी कार्रवाई कर रही है चालू हो जाएगी। और जैसे ही मांग होती है उस हिसाब से हम लोग काम भी करते जा रहे हैं। जैसलमेर की नॉर्थ साइड की बात करें, जैसे देवा, मोहनगढ़, इस बेल्ट में पानी खारा है। क्या लगता है गहराई में जाने से पानी मीठा होगा, या ये आपके सर्वे की भी है? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन संभव है। अच्छा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ की जो भूवैज्ञानिक स्थिति क्या है, हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। मोहनगढ़ जो है, या देवा की जिसकी अपन बात करें, या काठोड़ी, या वो आप ये निड़ई वाला खडाल बेल्ट अपन ज़्यादा बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि चिकनी मिट्टी की बहुत सारी परतें हैं, और उसकी जो बसावट है, जो धरती की बसावट है, वो हम ये लोग मानते हैं कि समुद्र के अंदर बना हुआ। अच्छा। सीधा सा क्लियर हो जाता है कि जिस ज़मीन का जो जमी हुई है समुद्र के अंदर, तो उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है। फिर भी कई बार इंटरनल रिचार्ज भी हो जाता है, तो उससे हो सकता है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी अगर जियोलॉजिकली बात करें, हाइड्रोजियोलॉजिकली बात करें, तो बहुत कम उम्मीद चांसेस है। बिल्कुल। एक आपने शायद प्रेस नोट जारी किया था, जैसलमेर के अंदर, शहर के अंदर आसपास जो भी आपके जो पानी आर ओ लगा हुआ है, फिल्टर आर ओ लगा हुआ है, उसमें 40% तो पानी यूज आता है, लेकिन 60% पानी है वो अनयूज हो रहा है। तो उसके लिए आपने एक प्रेस नोट जारी किया था कि उस पर कार्रवाई होगी। क्या अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है किसी पर? देखिए, मैं यहाँ का मूल निवासी भी हूँ, मैंने खुद ने पानी की किल्लतें देखी है। अपव्यय देखता हूँ, अरे वैज्ञानिक तो हुई और पानी से संबंधित हूँ, तो थोड़ा दुख होता है। हम व्यावसायिक काम के लिए पानी का बहुत ज़्यादा अपव्यय करते हैं। हम उस पानी को पड़ोस में भी दे सकते हैं, हम उस पानी को किसी टैंकर में दे सकते, भाई ये किसी गौशाला में दे दो, पर वो नाली में बाहर है वो पानी ना है नाली में। मतलब वो एक आम नागरिक की तरह है, एक अधिकारी के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी, मैं भी घूमता हूँ, पता पड़ता है। जो ज़्यादातर पानी 1000 TDS के आसपास का पानी ये लोग लेते हैं और फिल्टर करके निकल जाता है, तो भी उसके अंदर 800-900 TDS तक का पानी जो है, हम लोग हमारे गांव ग्रामीण इलाकों में 1500-1600 TDS तक का पानी पीते हैं। लेकिन वो पानी आप पीने में नहीं काम ले सकते। आज हमारे यहाँ पे इतनी होटल इंडस्ट्रीज़ है, उनको आपूर्ति कर सकते, आप उससे इनकम ही होनी, उनकी जनरेट हो सकती है। उसको स्टोर कर ले, कहीं बागवानी में दे दे, अड़ोस पड़ोस में दे दे कि भाई आप दाने धोने में इसको काम ले सकते हैं। कई बार यहाँ पे क्लोजर हो जाता है, कई बार पीएचडी की सप्लाई बाधित हो जाती है, तो वो पानी अड़ोस पड़ोस में दिया जा सकता है। तो ये हम जब तक सोच विकसित नहीं करेंगे। रही बात कार्रवाई की, तो हमारा काम तो समझाइश का है, हम समझाइश करके कार्रवाई के अधिकार तो मजिस्ट्रेट पावर वगैरह कहीं उनके पास में है। जहाँ तक अगर हम करेंगे तो कार्रवाई भी जो जिला प्रशासन से कार्रवाई भी संभव हो सकती है। बिल्कुल। व्यूल विज्ञान जल के अधिकारी है इनखिया जी हमारे साथ थे। और जो जल स्तर है दिनों दिन घटता जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर ज़िले के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां का जल स्तर सबसे नीचे चला गया है। लेकिन जल की महत्वता नहीं समझेंगे तब तक आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा। और जैसलमेर शहर के अंदर ऐसे कई पानी आर ओ है जो 60% पानी है व्यर्थ बहता है। हालांकि आमजन से अपील भी की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है कि उस पानी को स्टोर किया जाए
ताकि गौशाला के अंदर जो खेड़ी बनी हुई है, पशुओं के लिए खेड़ी बनी हुई है, वहाँ ले जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज है, वहाँ पानी को जो है यहाँ टैंकर से डलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई पानी की महत्व को देखते हुए तो कई खेत है, खड़ीन है, उसके जो धोरे हैं वो जो किसान खेती करते हैं तो जो बरसात का पानी है उसको स्टोर करके खेती करें। तो कई तमाम बातें हैं जो सर से हमने साझा की, जो आपने इस वीडियो बाद देखा होगा। जुड़े दादास्ता के साथ, गुजरात परिहार, जैसलमेर।